हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेशन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब होता है जब हम इंसुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को तो उसके लिए हम उसका टेस्ट भी करते हैं और उसका मेंटेनेंस भी करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इनके टेस्ट और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्ट और मेंटेनेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि वो इंसुलेशन को मेंटेन करने के लिए कितनी डिग्री टेम्परेचर को हम परमिसिबल करते हैं, यानी परमिट करते हैं आने के लिए, अलाउ करते हैं। तो वो चीज़ें हमें कहाँ समझ आएंगी? क्लास के अकॉर्डिंग। हमारे इंसुलेशन क्लास में डिफाइंड रहते हैं, तो क्लास वाई और 90 डिग्री पे बेस्ड रहता है, क्लास ए 105 डिग्री, बी 130 डिग्री एंड क्लास सी अबव 180 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या है, इतनी टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग इन क्लासेस को डाला जाता है, जिससे क्या होता है आपका इंसुलेशन जो है मेंटेन्ड होता है। वैसे ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बैटरी ऑपरेटेड मेगा ओम मीटर, ठीक है, जो बैटरी ऑपरेटेड होता है मेगा ओम मीटर में, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है मेगर इंसुलेशन टेस्टर। ये दो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें वेरियस रीजन फॉर फेलियर ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस फेल होता है, किसी भी इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस फेल होता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है? सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एंड ऑयल। जब इक्विपमेंट काम करते करते किसी मॉइस्चर या ऑयल, दोनों चीज़ों को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तब फेलियर होता है इंसुलेशन का। नेक्स्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि डस्ट यानी एयर में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो अगर डस्ट एक इकट्ठे हो गए तो वो डस्ट बन जाते हैं, उसके कारण ये एक रीज़न होता है। थर्ड है एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्म होना। फोर्थ जो है वो ओवर वोल्टेज, जितना वोल्टेज का लिमिट है अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हम उसमें अप्लाई करते हैं तब। फिर फिफ्थ है हमारा वाइब्रेशन। अब वाइब्रेट होता है जब वो चलते टाइम, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। और एजिंग। तो इन सब रीजंस के कारण ही तुम्हारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो फेल होता है। नाउ यहाँ पे हमारा पॉइंट है प्रिवेंटिव मेथड्स टू चेक द डिटोरिएशन ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस के डिटोरिएशन को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर क्लीनिंग एंड ड्राइंग, यानी अच्छे तरीके से उसको साफ करना और सूखा करना। सेकेंड पॉइंट है इट मे ऑल्सो पंक्चर ड्यू टू मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर या ऑयल अगर जमा होता है उसके कारण जो तुम्हारा इक्विपमेंट है वो पंक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग नॉर्मल टेम्परेचर। अभी मैंने क्लास के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर बताया, उतने टेम्परेचर पे हमें उसे मेंटेन करके रखना होता है। इससे क्या होता है, उससे कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाय सुटेबल वार्निशिंग, उसे वार्निशिंग करना भी पड़ता है। अब जो टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कॉटन होता है, पेपर होता है, पोर्सलिन होता है, मिका होता है। इन सब चीज़ें जो होती है हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। इन सब के लिए एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो हमारे कॉटन के लिए 4 kV/mm, पेपर के लिए 4 to 10 kV/mm, पोर्सलिन के लिए 20 kV/mm एंड मिका के लिए 40 to 50 kV/mm। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग ऑफ इंसुलेशन मेथड, यानी आपके इंसुलेशन जो रहता है, जो इंसुलेशन हम करते हैं उसको सूखा करने के लिए एक मेथड पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड है एक्सटर्नल हीटिंग, जिसमें क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस इक्विपमेंट्स, बेकिंग ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर्स। हमारे पास क्या होता है, इस प्रोसेस में इक्विपमेंट को क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल सोर्स देते हैं। यहाँ पे जैसे दिए हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स देते हैं एक बेकिंग ओवन में और इलेक्ट्रिक हीटर्स में। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन को सूखा करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे देख सकते हैं हम मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ऑब्टेन ऑन ड्राइंग अंडर पार्शियल वैक्यूम हीटिंग ऑफ ऑर्डर 400 mm, टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। इसमें बोला जा रहा है कि एक अच्छा रिजल्ट, अगर हम इंसुलेशन को सुखाना चाहते हैं तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे कि एकदम अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पार्शियली वैक्यूम हीटिंग करते हैं, है ना। इसमें 44 mm के ऑर्डर पे हम लोग पार्शियली वैक्यूम हीटिंग करते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर जो होता है 90 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ना हमारे पास एक हो गया एक्सटर्नल हीटिंग,
तो नेक्स्ट है इंटरनल हीटिंग, ठीक है। इंटरनल हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ डन इफ़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज़ वेरी पुअर लेस देन 0.5 मेगा ओम। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप किसी इक्विपमेंट का मेजर करते हो वो 0.5 मेगा ओम से कम बता रहा है, यानी एकदम ही ख़राब इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, तब हम इस इंटरनल हीटिंग मेथड को करते हैं। It can be done by internal heating means current to be flow in winding, then ohmic loss and other loss produce heat in winding। इसका मतलब है जैसे अगर हम इंटरनल हीटिंग करते हैं, मशीन के अंदर करंट को फ्लो करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो वाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो कर रहे हैं इससे ओमिक लॉस होगा अंदर, जिससे हुई हीट प्रोड्यूस होगा, किसमें, इसी वाइंडिंग्स में, ठीक है। ओमिक लॉस होगा जिसके कारण वहाँ पे हीट प्रोडक्शन होगा वाइंडिंग्स में जब करंट फ्लो करेगा। तो अब इस वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, इस हीट के कारण वहाँ पे ड्राइनेस होगा।